हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, इस समय मैथ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका हमने अभी तक एक लेक्चर लिया है, जिसमें हमने इसके सारे नियम बताए और लगाने का ट्रिक भी बताया। तो दोस्तों, इसी सीक्वेंस में आज हम आगे आपको बताने वाले हैं कि इसके प्रश्नों को किस प्रकार से कितने टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, हमने कल के डेट में आपको बताया कि जो वर्ष होता है, जो समय होता है, टाइम, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो समय हमारा दिया गया होता है वो वर्ष में होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दर पे बात करें तो जहां दर दिया रहता है वहां पर अगर हम गौर करें, जैसे देखिए हमने एक प्रश्न लिखा है उदाहरण के तौर पर कि लिखा गया 16 सही 2/3% वार्षिक। वार्षिक का क्या मतलब है कि ये जो दर अप्लाई हो रहा है ये साल भर का दर है, तो समय भी हमें जो है वर्ष में दिया होना चाहिए। अब जैसे देखिए प्रश्न में क्या किया गया है कि कह रहा है कि 6,000 रुपए का 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से समय जो दिया गया है वो 2 वर्ष 6 माह, या आपसे कह सकता है कि 30 माह, या समय आपको दिन में दे सकता है, ठीक है, मंथ में दे सकता है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर दर वार्षिक है तो समय भी हमारा वर्ष में होना चाहिए। बस यही एक पॉइंट आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिए कि यदि दर वार्षिक है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए समय जो है वर्ष के साथ साथ माह में भी है, अर्थात हम इसको सबसे पहले जो है किसमें कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, अब आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो अगर हमें किसी माह को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो दिए गए माह को 12 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस के साथ अब हम इस प्रश्न को लगाने चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले जो डाटा हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें 6,000 रुपए दिया गया है। दर की अगर हम बात करें, रेट की बात करें, तो वो हमें 16 सही 2/3% वार्षिक है। इसके बाद अगर हम यहां पर टाइम की बात करें तो वो हमारा 2 वर्ष और 6 माह है। तो देखिए एक साल में हमने कहा कि 1 ईयर में टोटल होते हैं 12 मंथ, ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ। तो यहां पर 2 वर्ष 6 माह मतलब एक साल का आधा, अर्थात इसे हम कह सकते हैं 2.5 वर्ष, या सिंपली वे में हम कर सकते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने तो 2 वर्ष में 24 महीने और 6 माह, और इस तरीके से टोटल कितने माह हो जाएंगे, 30 महीने हो जाएंगे, ठीक है, 30 मंथ्स। अब इसको अगर हमें ईयर में कन्वर्ट करना है तो करेंगे क्या, 30 को 12 से डिवाइड करेंगे। देखिए 6 से डिवाइड करिए, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, दिस इज इक्वल टू 5/2, या इसको और हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5 ईयर या वर्ष, 2.5 या 2.5 वर्ष कह सकते हैं, 2.5 साल कह सकते हैं। अब हम इसे जो है लगाएंगे बाई कन्वर्जन मेथड, परसेंटेज कन्वर्जन मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो परसेंटेज कन्वर्जन मेथड को अप्लाई करने से पहले हमको देखना होता है कि जो दर दिया गया है वहीं से हमारा जो है उसको हमें क्या करना होगा, जो दर दिया गया है वो भिन्न में दिया गया है कि पूर्णांक है, उसे हम क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए जो हमें दर दिया गया है वो दिया गया 16 सही 2/3%। तो इसे हमें क्या करना है, प्रतिशत में है, इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 16 तिया 48 और 2 50/3, और परसेंट मतलब होता है 1/100, कैंसिल आउट करेंगे, 51 जा 50, 52 जा 100, एंड दिस इज इक्वल टू 1/6। लेकिन ये जो 1/6 आया है ये दर है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का जो दर है वो 1/6 है, और हमें समय कितना दिया गया है यहाँ पर, 2.5 वर्ष, ठीक है। तो चलिए अगर 1 वर्ष का 1/6 है तो 2.5 वर्ष का क्या हो जाएगा दर, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो 1/6 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 25/60, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा 25, और यहाँ से आ जाएगा 5 12 जा 60, एंड दिस इज इक्वल टू 5/12। और 5/12 में भैया यहाँ पर देखिए ये 12 जो होगा और 12 जो होगा यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, और 5 यहाँ पर हो जाएगी हमारी एसआई, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए
यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल 12 दिया गया है और पर्टिकुलर प्रश्न में हमारा प्रिंसिपल कितना है, 6000 है। ठीक है, सेम प्रश्न के लिए ध्यान से सुनिएगा, यही ट्रिक है यहाँ पर, यही समझने योग्य बात है कि सेम प्रश्न के लिए जब हमने इस वर्ष को जो है मतलब कि एक वर्ष का दर 1/6 था, तो 2.5 वर्ष का दर हमने निकाला तो वो आया 5/12। 12 यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा 12 है और यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा 6000 है। अर्थात हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो 12 होगा वो किसके बराबर होगा, 6000 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है, तो दोनों प्रिंसिपल है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 12 6000 के बराबर होगा, तो एक का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6000 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60 सॉरी। अब देखिए 5, अब यहाँ 2 0 बचा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा 500, मतलब एक का मान आ गया कितना, 500। अब आइए देखिए प्रश्न में हमें निकालना क्या है, ब्याज ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए ब्याज कितना है, तो ब्याज भैया हमारा 5 है। यदि एक का मान 500 है तो 5 का मान क्या होगा, यहाँ से देखिए निकाल दीजिए। 5 का मान निकालने के लिए हम 500 इंटू 5 करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 2500 रुपया। तो ब्याज हमारा कितना आ गया, 2500 आ गया। इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रोसेस के माध्यम से बस इतना ही हम बताना चाह रहे थे कि यदि समय वर्ष में नहीं दिया होगा तो हम उसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि दर जैसा दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम समय को लेते हैं। दर वार्षिक है तो समय भी वार्षिक होना चाहिए। आगे चलिए प्रश्न पे देखते हैं। चलिए भैया देखिए आगे प्रश्न हमने लिया कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। सबसे पहले हाईलाइट करते हैं कि जो दर दिया गया है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, वार्षिक में, तो समय भी क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो समय दिया गया है वो हमें दिन में दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, दिए गए समय को वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए दिन है तो आपको ये पता होगा कि जिस तरीके से एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, उसी तरीके से 1 ईयर में हम अगर डे की बात करें तो वो होता है 365 डेज। तो अगर हमें डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हमें 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें गिवन है 2500 रुपए, रेट हमें गिवन है 5% पर एनम है। पर एनम को भी वर्ष ही कहते हैं, उसको मतलब एनम का हिंदी जो होता है वर्ष हो जाता है। और यहाँ पर जो हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम जो हमारा दिया गया है वो डेज में दिया गया है 219। और हमने क्या कहा कि डेज को अगर हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए भैया ये दोनों ही जो है 73 से कट जाएंगे। 73 जा 219 और 73 5 जा होता है 365, ये आ जाएगा 3/5 ईयर। ठीक है, अब चलिए हम दर को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि दर जो है वार्षिक है और यहाँ पर हमें टाइम 3/5 ईयर दिया गया है, तो हमें 3/5 ईयर के अकॉर्डिंग दर को निकालना होगा। तो ये जो दर दिया गया है एक वर्ष का दर हमें दिया गया है कितना, 5%। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/100 या हो जाएगा आगे 1/20। एक वर्ष का दर 1/20 आ गया, तो 3/5 वर्ष का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/20 इंटू 3/5 करेंगे तो 3 1 जा 3 और 25 जा 100 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल और ऊपर वाला हमारा हो जाएगा ये साइन। अब यहाँ पर प्रिंसिपल 100 और यहाँ पर प्रिंसिपल 2500, तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 100 किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 25 डिवाइड बाई 100 करेंगे, देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से और नीचे से, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 25। अगर 125 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमें साधारण ब्याज फाइंड करना है, तो 3 इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 25 3 जा 75। तो इस तरीके से हमको साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगा 75 रुपीज। अगर यहीं पर हमें अमाउंट फाइंड करना होता,
अमाउंट मतलब मिश्र धन फाइंड करना होता तो देखिए प्रिंसिपल और एसआई को मिलाकर ही जो है अमाउंट बनता है, अर्थात प्रिंसिपल प्लस एसआई। हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज को, ये 103 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर एक की वैल्यू 25 है तो 103 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 103 इज इक्वल टू 103 इंटू 25 एंड 25 3 या 75 का कैरी आएगा 75 का 5 बचेगा। और इसमें हम देखिए अब 75 का 5 लिखा और 7 बचा है। अब 25 जीरो जब करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ से हम 7 ले लेंगे एंड 25 बन जा 25, तो 25 75 आ जाएगा 2575। या ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 2500 रुपए मूलधन था और किराए के रूप में हमें कितना देना पड़ रहा है, 75 रुपए और देना पड़ रहा है, अर्थात हम 25 से 75 रुपए जो है फाइनली जो 3/5 ईयर्स के बाद पे करेंगे उसको कंप्लीटली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए भैया देखिए अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4600 रुपए हो जाता है, तो धनराशि है। अब देखिए आपके जहन में ये प्रश्न उठ रहा होगा और बेसिकली बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो यही नहीं जान पाते प्रश्न में कि मूलधन दिया गया है कि मिश्र धन दिया गया है। तो देखिए इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, कह रहा कोई धनराशि है जो कि कुछ वर्षों बाद इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई धनराशि पर्टिकुलर था, जैसे मान लीजिए x रुपए था और वो बढ़ के 4600 रुपए हो गया, तो जो बढ़ा हुआ पैसा होता है जिसमें हम ब्याज को ऐड करते हैं वो हमारा मिश्र धन ही तो होता है। तो सिंपल है, कोई धनराशि की बात कर रहा है तो मान लेते हैं यही हमारा प्रिंसिपल हमें नहीं दिया गया है, ये हमारा अमाउंट है अर्थात मिश्र धन है, तो प्रिंसिपल ही तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। इसके बाद समय जो दिया गया है वो 3 वर्ष दिया गया है। रेट हमारा 5% वार्षिक है, इसको परसेंट में बदलेंगे तो हो जाएगा भिन्न में बदलेंगे तो 5/100 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 1/20 आ जाएगा। और ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का दर जो है वो आया 1/20, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का दर हमारा हो जाएगा 3 गुणे 1/20 अर्थात 3/20। अब यहाँ से हमारा ये प्रिंसिपल और ये हमारा एसआई, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल 20 एसआई 3 अर्थात अमाउंट हमारा है 23। और इस प्रश्न में देखिए हमें अमाउंट कितना दिया गया है, 4600 रुपए दिया गया है और यहाँ पर अमाउंट कितना है 23, अर्थात जो 23 है वही 4600 के बराबर होगा। तो 23 को बराबर कर दीजिए 4600 के, एक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4600 को 23 से डिवाइड करेंगे 23, 2 जा 46 होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा आ जाएगा 200, मतलब एक की वैल्यू आ गई 200। और हमें धनराशि निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है और प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर कितना है 20। तो यदि एक की वैल्यू 200 है तो फिर हमारा 20 की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ से 200 इंटू 20 करेंगे और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4000 रुपए जो है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रिंसिपल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अर्थात वहां धनराशि जो थी वो 4000 रुपए थी, जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4600 रुपए हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न बताने से पहले ये नोट का एक कॉन्सेप्ट था जो कि छूट रहा था, इसको हम बताना चाहेंगे, फिर हम इसके बाद प्रश्न बताएंगे। देखिए क्या है, नोट में हमने लिखा कि साधारण ब्याज का मान प्रत्येक वर्ष समान रहता है। और ये सही बात है, चाहे 10 साल की बात हो चाहे 20 साल के लिए किसी को पैसा दिया जाए, अगर वो साधारण ब्याज पे दिया गया है तो हर साल का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि यदि किसी मूलधन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए, मतलब कुल ब्याज कितना है 600 रुपए है, तो ये क्या होगा, प्रथम वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष का ब्याज, ये तीनों क्या होंगे, समान होंगे। समान होने का क्या मतलब है, अब 600 रुपए को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्थात प्रथम वर्ष के लिए 200 रुपए होगा, दूसरे वर्ष के लिए भी 200 रुपए होगा और तीसरे वर्ष के लिए भी 200 रुपए होगा। तो बस यही बताना चाह रहे थे कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। जैसे मान लीजिए अगर 2 वर्ष के लिए हम किसी से 800 रुपया ब्याज ले रहे हैं साधारण ब्याज पे, तो पहले वर्ष का भी ब्याज 400 होगा और दूसरे वर्ष का भी ब्याज 400 रुपए होगा। अब दिखाएंगे हम आपको कि इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। इस बार आपको दर दिया गया है कितना, 5%,
और ध्यान दीजिएगा कैसा है, वार्षिक है। ठीक है, मूलधन कह रहा 500 रुपए दिया गया है और हमें साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज दिया गया है और इस बार हमसे पूछा गया कितने वर्षों में, अर्थात हमसे समय को निकालने की बात कही जा रही है। तो इसको आप सूत्र से भी लगा सकते हैं। सूत्र क्या यूज करेंगे, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब देखिए हमें ब्याज दिया गया है, रख दीजिए 150, प्रिंसिपल हमें दिया गया है 500, रेट हमें दिया गया है 5%, टाइम हमें फाइंड करना है और यहाँ से हो गया 100। देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया 150 और 5 5 जा 25 इंटू टी, 25 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर आके डिवाइड कर देगा तो टी बराबर आ जाएगा 25, 6 जा तो आ जाएगा हमारा 6 वर्ष। टोटल 6 वर्ष में 500 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज होगा उसका वो 150 रुपए होगा। ये तो था सूत्र से। अब अगर हम इसी को ट्रिक से लगाएं, जैसा कि हम परसेंटेज कन्वर्जन में यूज कर रहे थे, तो उससे भी वैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज कन्वर्जन मेथड सबसे बेस्ट है। देखिए अभी तक आप देख रहे थे कि हर प्रश्न हमने जैसे कई प्रश्न बताए, हर प्रश्न के कुछ नियम अलग थे, सूत्र अलग हो रहे थे, लगाने का तरीका, लेकिन परसेंटेज कन्वर्जन जिस टाइप का प्रश्न पूछा जाए, किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाए, आप परसेंटेज कन्वर्जन से लगा सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न में देखिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दर कितना दिया गया है, वार्षिक 5%। 5% मतलब होता है 1/20। ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। और हमें पूछा जा रहा है कितने वर्ष में, तो मान लेते हैं टी वर्षों में, माना कि टी वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यदि 1 वर्ष का दर का जो अनुपात है वो 1/20 है, तो टी वर्ष का कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे, टी गुणे 1/20 अर्थात आ जाएगा टी/20। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये हमारा होता था प्रिंसिपल और ये हमारा क्या होता था, एसआई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे लगाते हैं, बहुत ही आसान है इससे। टी/20 आगे देखिए, तो टी हमें मतलब कि एसआई हमें दिया गया कितना है, 150 है। देखिए एसआई है तो रख दीजिए 150 और प्रिंसिपल के लिए हमें प्रिंसिपल भी दिया गया कितना है, वो 500। ठीक, अब देखिए टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 20 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और नीचे हमारा कितना है 500। 1 2 0 देखिए कैंसिल हो गया और 5 से 5 3 जा और 3 2 जा 6 ईयर। तो परसेंटेज कन्वर्जन एक ऐसा मेथड है ना भैया कि आपसे किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाए साधारण ब्याज से रिलेटेड, तो आप वहां पर परसेंटेज कन्वर्जन यूज कर सकते हो। परसेंटेज कन्वर्जन का करना क्या होता है, जो दर दिया गया होगा वो वार्षिक होगा, बस उसी को आपको भिन्न में बदल देना है। परसेंटेज कन्वर्जन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मतलब आप ऐसे सोचेंगे ये परसेंटेज कन्वर्जन में नियम कौन सा है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जो दर आपको प्रतिशत में दिया गया है तो प्रतिशत को आपको भिन्न में बदल देना होगा, बस भिन्न में बदलते ही नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला एसआई, उसके बाद जो निकालना है आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए वही प्रश्न जो कि अभी हमने जस्ट ये प्रश्न बताया, उसके जस्ट पहले एक प्रश्न लिया था, उसी टाइप का है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 6500 रुपए हो जाता है, अर्थात हमें अमाउंट कितना दिया गया है। और इस प्रश्न को बार बार बताने का रीजन ये है क्योंकि ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस टाइप के प्रश्न में एक प्रश्न और लेकर आए, चर्चा किया कर रहे हैं कि अमाउंट दिया गया 6500, दर हमें दिया गया है 3%। उसके बाद अगर समय की बात करें तो समय हमें दिया गया है 10 वर्ष। समय कितना दिया गया है, 10 वर्ष। तो हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, अब 3% मतलब होता है 3/100। ठीक है, तो 1 वर्ष का जो दर है, 1 वर्ष का दर है वो हमारा 3/100 है। तो हमें जो है यहां पर 10 वर्ष की बात करनी है, तो 10 वर्ष का दर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3/100 गुणे 10। 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/10। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल और ऊपर वाला हो जाएगा एसआई। ठीक है, अब देखिए हमें ये दिया गया है अमाउंट, हमें ये क्या दिया गया है, अमाउंट। तो आइए हम यहाँ से अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमारा 10 है, एसआई हमारा 3 है, अर्थात अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट 6500 है, अर्थात 13 बराबर हो जाएगा 6500 के 1 बराबर हो जाएगा 6500/13।
13 वजह 30, 13 5 65, अर्थात 1 की वैल्यू आ जाएगी 500। हमें धन ज्ञात करना है, अर्थात हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, और प्रिंसिपल कितना है 10। तो अगर 1 की वैल्यू 500 है, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू 500 एंड दिस इज इक्वल टू 5000 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से हम साधारण ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा किसी धनराशि पर 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 70 रुपए होगा। ये किसी नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था किस धनराशि पर, ऐसे होना चाहिए था कि किस धनराशि पर 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 70 रुपए होगा। तो हमें दिया क्या गया है, दर दिया गया है 3 सही 1/2%। इसको हम भिन्न में, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसे भिन्न में पूरी तरीके से बदलेंगे तो परसेंट को का मतलब होता है 1/100, तो यहां से हो जाएगा 7/100 दूनी 200। रेट आ गया। अब समय कितना दिया गया है 4 वर्ष, तो 1 वर्ष का जो दर का रेशियो आया वो आया 7/200। तो 4 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, अगर 1 वर्ष के लिए 7/200 हो तो 4 वर्ष के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करेंगे, यहां से आ जाएगा 50, मतलब कि हो जाएगा 7/50। ये क्या है प्रिंसिपल, ऊपर वाला है SI। ठीक है। अब हमें देखिए किस धनराशि पर, अर्थात धनराशि ज्ञात करना है और ब्याज हमें 70 रुपए दिया गया है। तो आइए देखिए यहाँ पर 7/50 में ये प्रिंसिपल है हमारा और ऊपर वाला SI है। तो ये SI हमें दिया गया है, 7 का मान हमें 70 दिया गया है और हमें 50 का वैल्यू फाइंड करना है। मान लेते हैं कि वह धनराशि कितना है, P है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 इंटू P इज इक्वल टू 70 इंटू 50। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 70 गुणे 50/7, 7 1 7, 7 दहम 70। P बराबर हमारा आ जाएगा 50 गुणे 10 बराबर 500 रुपया। तो इस तरीके से हम इसको जो है इजिली लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। ये जो हमने टाइप बताया साधारण ब्याज के अंतर्गत, इन्हीं टाइप के प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है, तो आप इन प्रश्नों को इग्नोर मत करिए, शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक करिए, और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।